हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर का शिवा शौर्य चैप्टर का तीसरा पद्यांश पढ़ाएंगे। देखिए, छूटत कमान बान बंदूक रू कोकवान। छूटत कमान बान बंदूक रू कोकवान, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में। ताहि समय शिवराज हुकुम कै हल्ला कियो, दावा बांधी रेशन पे बीरन लय जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो किम्मती, इहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूदी पड़े कोट में। देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि भूषण जी क्या कहते हैं कि शिवा शौर्य की जो सेना, विपरीत सेना जो थी, छूटत कमान बाण, उनके कमानों से यानी कि धनुष से बाण जो हैं छूट रहे थे। और कोकबान कहते हैं एक प्रकार का बाण जिसे चलाते समय विशेष शब्द निकलता है, ठीक है। और शब्द निकलता है ऐसा कोकबान इतने बाण छूट रहे थे मानो बंदूक की गोलियां चल रही हो। मुश्किल होत मुरचानों की ओट में, और उस बाणों से बचना। मुरचानो होता है बच्चों कि जब मोर्चा होता है तो अपने को बचाव के लिए आगे जो भी जैसे लोग सुरक्षा कवच रखते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो मुश्किल होता है उस कवच से की ओट में, आड़ में बचने से। फिर से देख लो, छूटत कमान बंदूक रू कोकबान, वहाँ बंदूकों के समान धनुष बाण छूट रहे थे आवाज़ देके, ठीक है। लगातार बाण खींच जो है छूट रहे थे। उस बाणों से बचने के लिए जो मोर्चा सैनिकों से बचने के लिए मुरचानहु होते हैं, जो छत्र धरे होते हैं, उनकी ओट में भी बचना मुश्किल होता है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, उसी समय शिवराज थे, उन्होंने जोर से चिल्लाया हल्ला। बच्चों, जैसे नहीं लोग पहले युद्ध में कहते हैं आक्रमण, तो उसी को जो है हल्ला देके बोला कि आक्रमण। दावा बांधी रेशन पे बीरन लय जोट में, और जो है सभी कहाँ अपने कमर को कस के जो है अपने विपरीत सैनिकों पे धावा बोल देते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ ल कहो। अब भूषण कह रहे हैं कि हम आपके हिम्मत की बखान कहाँ तक करें, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भट्ट झोट में। हमारी किस्मत जो है यहाँ सैनिकों की ओट में लगी हुई है, ठीक है। उसी को देख रहे हैं तो आगे उसका बखान नहीं कर पा रहे हैं। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, और अपने मूछों पे ताव दे दे के, अपने पैरों को कंगूरन कहते हैं छज्जा, ठीक है, छज्जे पे पाँव दे दे के, घाव दे दे, और सैनिकों को घायल कर करके अरि मुख कूदे परे कोट में, और सैनिकों के दल पर, ठीक है, टूट पड़ते हैं। आ गया बच्चों समझ में? देखिए बच्चों, आगे इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग धन देश को। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। आगे इस युद्ध में, सरजा की जी के युद्ध में चारों तरफ इतना धुआं यानी कि धूल, ठीक है, धूल जो है फैली हुई थी। उस धूल में कोई सब जो है एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। इंद्र जो है अपने हाथी
एरावत हाथी को ढूंढ रहे थे, और अरुमने और इंद्र को अनुज हेरे, और इंद्र को उनके भाई कुबेर, अनुज कौन थे उनके? कुबेर थे। कुबेर जो है ढूंढ रहे थे दुग्धन दीस को, और विष्णु भगवान क्षीर सागर को ढूंढ रहे थे। कवि कहते हैं कि भूषण 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 यानी कि कवि कह रहे हैं भनत सुर सरिता को हंस हेरे, और मान सरोवर की खोज कौन कर रहे थे? हंस। मान सरोवर को हंस ढूंढ रहे थे। विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे थे और चकोर चंद्रमा को ढूंढ रहे थे। सहिता ने सर्जा यू करनी करी है, तय वह होत है अचंभो देव कोटियों कोटियों 33 को। सर्जा जी ने ऐसे कार्य किया है, इससे सभी 33 कोटि देवता भी अचंभित हैं। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने, निज गिरी को गिरी से हेरे गिरजा गिरीश को। अब आगे कह रहे हैं कि जिसको देखकर जो है सभी 33 देवता भी आश्चर्यचकित हैं। सभी अपने यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। पावन न हेरे तेरे जस में हिराने निज, ठीक है, और सभी जो है अपनी खोई हुई वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। गिरी को गिरी से हेरे गिरजा गिरीश को, और शंकर जी हैं अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं। इतनी धूल उठी है कि वो एक दूसरा सब ढूंढ ही रहे हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। तो शंकर जो है अपने पर्वत को ढूंढ रहे हैं, गिरिजा गिरीश को, और पार्वती शंकर जी को ढूंढ रही है। ठीक है बच्चों। अगला देखो, प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुत जुत जोकनी जामती जोरे आई है। अब आगे देखिए कि कह रहे हैं इसमें युद्ध स्थल में शत्रु सेना में सब जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। मांस, जहाँ युद्ध हुआ था तो वहाँ सब घायल व्यक्ति पड़े हैं। तो प्रेतनी जो हैं, राक्षसनियाँ जो हैं आपस में बधाइयाँ दे रही हैं कि भाई आज तो बहुत खाना मिला। तो सब आपस में बधाइयाँ दे रही हैं। भैरव भूत प्रेत धूरी धूधर भयंकर से, जुत जुत जोकनी जामती जोरी आई है, और सब एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आज भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई। भैरव तथा पर्वतों के समान विशालकाय और भयंकर भैरव जो थे, भैरव भूतनियाँ विशाल पर्वतों के समान भयंकर बहुत बड़े विशाल थे। और योगिनियाँ बड़े बड़े झुंडों में, योगिनियाँ जो हैं बड़े बड़े झुंडों में जामती यानी कि भोजन, ठीक है, भोजन एक साथ मिलकर जो है भोजन को खा रहे हैं। जामत दल एकत्रित हुए हैं। जामत दल यानी कि उसको मांस को खाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। कि किलकी के कौतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। आगे कह रहे हैं कवि, काली अत्यधिक हर्ष सूचक किलकारियां मार मार कर क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, और इस संहार पर उपस्थित विनाश को देखकर वे डमरू बजा रहे हैं। कौन डमरू बजा रहे हैं? शिव जी जो है डमरू बजाई। दिगंबर किसे बोलते हैं? दिगंबर जो है शिव जी को बोलते हैं। तो उस पे डमरू बजाया है। शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली, काहों पे शिवा नरेश भुकुटी चढ़ाई है। और पार्वती जो है पूछ रही है आज इनका सब समाज कौन? भूत प्रेत, वो सब कहाँ चले गए हैं भाई? वो तो सब यहाँ पे जामत लगी हुई थी, दावत थी तो वहाँ गए हुए थे। तो वही कह रहे हैं, पार्वती शिव से पूछ रहे हैं कि आज सब तुम्हारा समाज सब कहाँ चला गया है? क्या किसी पे आप नाराज हो के अपने बहुओं को चढ़ाया है? अगले वीडियो में बताएंगे।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।